जय श्री राम। मैं सोच रहा था कि जीव जब गर्भ में रहता है 9 महीने तक, 9 महीने बाद पैदा होता है, तो गर्भवास बहुत दुखदाई है। जिस समय वो गर्भ में रहता है तो भगवान से यही मनाता रहता है कि हे प्रभु, कैसहूँ हमको यहाँ से बाहर कर दीजिए। मैं एक ही काम करूँगा कि सिर्फ आपका भजन करूँगा, आपके भजन के सिवा और कुछ नहीं करूँगा। कितनी सांसत में जीव रहता है, उस समय उसको यदि कुछ भी स्वर्ग का सुख अगर देने की बात हो तो कहेगा कि नहीं, अब हमको भगवान ही चाहिए, भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आते ही बाहुबली बन जाता है। बाहर आया, खाना पीना मिलने लगा, बढ़ने लगा, और उसके बाद बड़ा होते होते मन इतना बढ़ता चला जाता है। सबको नहीं कह रहा हूँ, माने ऐसे बहुत से हैं कि फिर बाहुबली उसको बुलाया जाता है, बाहुबली हैं फलाने। और उस समय बाहुबलीपना कहाँ चला गया था जब गर्भ में थे। कितनी विपत्ति थी। यहाँ आने के बाद भी यदि कोई भीषण बीमारी हो जाती है, जब अस्पताल में आदमी भर्ती हो जाता है, सारी गुंडई शांत हो जाती है। उस समय बाहुबलीपना कहाँ चला जाता है। नहीं, आदमी को कितना घमंड हो जाता है अपने पैसे का, अपने पावर का, बहुत घमंड हो जाता है। किसी को कुछ नहीं समझता, अपने को तिस्मार खाओ समझते हैं। बारे प्रभु, लेकिन प्रभु हंसते हैं कि अरे, अभी कल तक तो गिड़गिड़ा रहा था पेट में कि हे प्रभु, किसी तरह से हमें बचा लीजिए, किसी तरह से हमको यहाँ से बाहर कर दीजिए। हे भगवान, सिर्फ मैं आपका भजन करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। लेकिन आते ही जहाँ बाहर हुआ तहाँ कितना भयंकर भयंकर लोग हो जाते हैं, वो किसी को नहीं समझते। माँ बाप तक को, जिनसे पैदा हुए, उनको भी जीना दूभर कर देते हैं। सोचिए। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि दीनता भी जीवन में होनी चाहिए। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि प्रभु हमको कम से कम इस लायक बनाए हैं कि हम खाना खा रहे हैं और पच जा रहा है। ये कोई मामूली भाग्य नहीं है कि हमको भोजन मिल जा रहा है, हमको मनुष्य शरीर मिल गया, इतना कम है। 84 लाख योनियों में हम भटक रहे थे। क्या दुर्दशा थी। अभी आप कल्पना कीजिए कि शरीर छूटे, अब आप कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, शेर हो गए, बाघ हो गए, सांप हो गए, गोंजर हो गए। क्या जीवन होगा। अभी तो बढ़िया बिस्तरा है, एसी भी लगवा ले रहे हैं, उसमें भी नींद नहीं आ रही है, हैं? तो व्यक्ति को वो दिन भूलना नहीं चाहिए कि कहाँ वो दिन था, कहाँ ये दिन है। तो इससे एक विरक्ति होनी चाहिए, मन में वैराग्य होना चाहिए कि बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है और हमें गर्भवास पुनः न हो, फिर से उसी गर्भ में न जाना पड़े, ऐसी भगवान से स्तुति करना चाहिए और भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए। नहीं तो आजकल अब नेता हो जा रहे हैं तो किसी को भी कुछ भी कह दे रहे हैं, संतों को गाली दे रहे हैं, साधु महात्माओं को गाली दे रहे हैं। जो बड़े बड़े महान संत हुए, इतने काव्य लिखे, ग्रंथ लिखे, उनको भी जो मन में आ रहा है कह दे रहे हैं। अरे यार, वो दिन दूर नहीं, फिर वहीं जाओगे ना। भाग्य मनाओ कि तुमको भगवान ने इस पद तक पहुंचाया, उन्हीं की कृपा से।
बिना उनकी कृपा के जुबान नहीं हिल रहा है। जब चाहेंगे तुरंत जुबान बंद हो जाएगी। वो चाह रहे हैं इसलिए हाथ उठ रहा है, ये चाह रहे हैं इसलिए वाणी बोल रही है, वो चाह रहे हैं इसलिए हम 4 कदम चल पा रहे हैं, वो चाह रहे हैं इसलिए हम खाना खा रहे हैं तो वो पच जा रहा है, वो चाह रहे हैं कि लोग हमको 4 लोग नमस्कार कर रहे हैं। ये उनकी कृपा है। हम कोई तिस्मार खाओ नहीं हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो मिट्टी ही हैं। जब तक वो हमारे अंदर हैं हम 100 हैं, और जब वो हमारे अंदर आ गए और उनको यदि हम ध्यान करने लगे तो हम 100 से शिव तक हो सकते हैं। वो सामर्थ्य भगवान हमको प्रदान करते हैं। जय श्री राम।